बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी का जश्न मनेगा। बीजेपी दफ्तर के जश्न में नहीं जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, सीधे 5 बजे की बैठक में शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल काफी हद तक थमता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जहां अब यहां जश्न बीजेपी में मनाने की पूरी तरह से तैयारी देखी जा रही है महाराष्ट्र की सत्ता में। और ऐसे में जो जश्न मनाया जाएगा बीजेपी दफ्तर में, वहां देवेंद्र फडणवीस नहीं जाएंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता में डिप्टी सीएम का पद दिया गया है और ऐसे में शाम 5 बजे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बैठक होगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। लेकिन उस बैठक में खास क्या रहेगा उसके बारे में भी जानकारी लेने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीधे 5 बजे बैठक में शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस और जो बीजेपी मुख्यालय में यहाँ जश्न मनाया जाएगा, फिलहाल उस जश्न में किसी भी तरह से देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी नहीं देखी जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल कुछ हद तक थमता हुआ नजर आया है और अब ऐसे में जो आगे की घड़ी है उसका इंतजार हर किसी को करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एकनाथ शिंदे गोवा जाएंगे, जहां गोवा में फ्लोर टेस्ट और तमाम तरह की जो सत्ता वापसी या रणनीति है उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। बीजेपी दफ्तर के में जश्न की जो तैयारी है वो फिलहाल तस्वीरें भी अब अलग अलग तरह की सामने आने लगी है कि किस तरह से जश्न मनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, आज बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा, शिंदे गुट की तरफ से भी बीजेपी के तमाम वहां पर विधायक भी मौजूद रहेंगे, लेकिन अहम बात यह कि देवेंद्र फडणवीस उस जश्न में शामिल नहीं हो रहे। इसके पीछे की क्या कोई मुख्य वजह अभी तक सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक जश्न का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न मनाया जाएगा जिसमें तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। लेकिन देखा जाए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ग्रहण किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि पार्टी आला कमान के निर्देश का उन्होंने पालन किया। क्योंकि उससे पहले जब एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगी बल्कि वो बाहर से समर्थन करेंगे। उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि वो बाहर से समर्थन करेंगे लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन शाम को जब एकनाथ शिंदे को शपथ ग्रहण करना था उससे ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ट्वीट आता है, उसके बाद उनका एक बयान भी सामने आता है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का फोन फडणवीस के बाद, और कहा जाता है कि दबाव में आकर ही बतौर उप मुख्यमंत्री पद का शपथ देवेंद्र फडणवीस ने लिया, क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री का ट्वीट करके भी कहा कि क्योंकि पार्टी कमान का निर्देश था और पार्टी आला कमान का जो निर्देश होगा वो सिर्फ मंत्री पद को, तो एक नहीं है, बयान दे चुके थे कि बाहर देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने हैं तो पार्टी आला कमान के दबाव में और शायद ये इसमें हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। लेकिन तो जरूर एकनाथ शिंदे में खुशी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में है और यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय जो महाराष्ट्र में है वहां पर जश्न का माहौल है। लेकिन 5 बजे जो बैठक जाएंगे और उसमें तमाम विधायकों से बात करेंगे। बिल्कुल ममता, आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।